अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एम्पलीफायर। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एन एम्पलीफायर हैज एन ओपन लूप गेन ऑफ 100 and input impedance of 1 kilo ohm and output impedance of 100 ohm. A feedback network with a feedback factor of 0.99 is connected to the amplifier is a voltage series feedback mode. The new input and output impedance respectively are. Options given है हमारे पास। ऑप्शन ए है 10 ohm and 1 ohm. Option B है 10 ohm and 10 kilo ohm. Option C है 100 kilo ohm and 1 ohm. Option D है 100 kilo ohm and 10 kilo ohm. तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में अगर हमारे पास यहाँ पे एक एम्पलीफायर है और फॉर वोल्टेज सीरीज इनपुट इम्पेडेंस, अगर वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर है, वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर अगर है हमारे पास, तो उसमें जो है इनपुट इम्पेडेंस जो है वो हमेशा इंक्रीज होता रहता है और आउटपुट इम्पेडेंस जो है वो हमेशा डिक्रीज होता रहता है। आउटपुट इम्पेडेंस जो है वो हमेशा डिक्रीज होता रहता है वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ओपन लूप गेन जो है वो हमारे पास 100 है, इनपुट इम्पेडेंस जो है वो 1 किलो ओम है, आउटपुट इम्पेडेंस 100 ओम है और फीडबैक जो फैक्टर है वो हमारे पास 0.99 है, तो अगर ये सब हम वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के मोड में कनेक्ट करें तो इनपुट इम्पेडेंस और आउटपुट इम्पेडेंस क्या होगा। तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के लिए इनपुट इम्पेडेंस इंक्रीज होता है और आउटपुट इम्पेडेंस जो है वो डिक्रीज होता है बाय द फैक्टर ऑफ। इनपुट इम्पेडेंस का जो फॉर्मूला है वो है यहाँ पे वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के लिए इनपुट इम्पेडेंस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के इंटू AV, दैट इज द गेन। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, वैल्यू पुट करेंगे हम। इनपुट इम्पेडेंस गिवन है प्रॉब्लम में, दैट इज द 1 किलो ओम इंटू 1 प्लस के जो फैक्टर है वो गिवन है हमारे पास 100 इंटू AV जो बीटा फैक्टर है वो गिवन है हमारे पास 0.99। जो फैक्टर है यहाँ पे फीडबैक फैक्टर वो है हमारे पास 0.99, दैट इज द AV। तो इस तरह हमारे पास वैल्यू गिवन है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे इनपुट इम्पेडेंस ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 1K हो गया मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 100 इंटू 0.99 हो जाएगा हमारे पास 100। तो इनपुट इम्पेडेंस ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर हो जाएगा हमारे पास 100K, दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 1K इज इक्वल टू 100K। तो इनपुट इम्पेडेंस हो गया हमारे पास 100K। अब हम कैलकुलेट करेंगे आउटपुट इम्पेडेंस। तो आउटपुट इम्पेडेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट इज द Z आउट डिवाइड बाय 1 प्लस KAV। आउटपुट इम्पेडेंस जो है वो डिक्रीज होता जाता है, इसलिए जो गेन है वो डिवाइड बाय में हम लिखते हैं। और इनपुट इम्पेडेंस जो है वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में वो इंक्रीज होता जाता है, इसलिए जो गेन है वो हम मल्टीप्लाई बाय इनपुट इम्पेडेंस करते हैं। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। Z आउट जो है वो गिवन है हमारे पास, दैट इज द 100 ओम प्लस डिवाइड बाय 1 प्लस के जो फैक्टर है वो गिवन है 100 प्लस जो फीडबैक फैक्टर है AV वो गिवन है 0.99। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पे 100
ohm divide by 100. 100 ohm divide by 100. तो ऑप्शन जो मिल रहा है हमें यहाँ पे वो मिल जाएगा यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 100 ओहम इज नथिंग बट द 1 ओहम. तो जेड आउट इम्पेडेंस जो है वो मिल जाएगा हमें यहाँ पे 1 ओहम. तो ऑप्शन ए, ऑप्शन जो सी है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी. क्योंकि सी ऑप्शन में हमारे पास है इनपुट इम्पेडेंस जो है वो है 100 किलो ओहम और आउटपुट इम्पेडेंस जो है वो 1 ओहम है. जो हमें यहाँ पे मिला है इनपुट इम्पेडेंस फॉर द फीडबैक एम्पलीफायर दैट इज द 100 किलो ओहम और आउटपुट इम्पेडेंस फॉर द फीडबैक एम्पलीफायर दैट इज द 1 ओहम. So option C is the right answer, that is the 100 kilo ohm and 1 ohm.